आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 1 वर्ग और वर्गमूल। इसमें सबसे पहले हम वर्ग की परिभाषा समझ लेते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और इसका परिभाषा है, यदि कोई संख्या स्वयं या खुद से गुणित होती है तो उसके गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आई? यदि कोई संख्या स्वयं या खुद से गुणित होती है तो उसके गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। देखिए, हम उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ से आपसे पूछे कि a का वर्ग क्या होगा, a का वर्ग क्या होगा, तो परिभाषा आपका क्या है, या वर्ग निकालने के लिए आपका क्या है, वह कोई संख्या स्वयं या खुद से गुणित होती है। तो यहाँ पे कोई संख्या हमने माना है a है, a कोई संख्या है और a का हमें वर्ग निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, a का वर्ग, परिभाषा क्या है, संख्या स्वयं या खुद से गुणित होती है। तो एक हमने माना हुआ कोई संख्या a है तो a हो जाएगा, और यह संख्या खुद से गुणित होती है, खुद से यानी एक स्वयं से, अपने से, तो हो जाएगा a इंटू ए बराबर, इसी को कह सकते हैं a के घाते 2, a के घाते 2 या a का वर्ग भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से a का वर्ग क्या हो जाएगा, a इंटू ए बराबर a का स्क्वायर या a के घाते 2 या a का वर्ग। यहाँ से फिर उसके बाद इसी तरह से अगला देखिए, b का वर्ग क्या हो जाएगा, परिभाषा है क्या, स्वयं या खुद से गुणित होती है। तो यहाँ पे कोई संख्या क्या है, b है, कोई संख्या क्या है आपका b है, तो क्या हो जाएगा, खुद से गुणित कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा b इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर होगा कि नहीं, b के घाते 2, b के घाते 2 हो जाएगा। और इसी तरह से हम अगर c का वर्ग करेंगे तो परिभाषा क्या है, कोई संख्या स्वयं या खुद से गुणित होती है तो उसके गुणनफल को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो यहाँ से a का वर्ग a इंटू ए स्क्वायर होगा, b का वर्ग b इंटू बी बराबर b स्क्वायर होगा। इसी तरह से c का वर्ग क्या हो जाएगा, c इंटू स्वयं से गुणित करना है और इसका जो गुणनफल आएगा वही आपका क्या होगा, वर्ग होगा, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर। अगर इसी तरह से आगे अगर हम संख्या में बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या अनंत तक आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, एक से। एक का वर्ग क्या हो जाएगा, एक का वर्ग, यहाँ से आप एक का वर्ग निकालेंगे, क्या परिभाषा आप क्या है, स्वयं से गुणित करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक इंटू एक बराबर क्या हो जाएगा, इसको एक का एक बार पहाड़ा पढ़िए, एक एक कम एक हो जाएगा कि नहीं, एक एक कम एक भी कह सकते हैं, और इसी को ऐसा भी कह सकते हैं एक के घाते 2, जैसा कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में आपको समझाया है। अगर इसी तरह से आपसे यह पूछा जाए 2 का वर्ग, क्या पूछा जाए आपसे, 2 का वर्ग, आपसे पूछा जाए 2 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 2 गुणित 2 बराबर 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। और बराबर इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 2 कितनी बार हुआ है, एक बार 2 बार 2 है, तो हो जाएगा 2 के घाते 2 भी इसको कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हमने कर दिया, फिर आगे इसको 2 के घाते 2 भी कह सकते हैं। तो आगे इसी तरह से एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, इसके आधार पे 3 का वर्ग यानी कि स्वयं को, इस संख्या को स्वयं से गुणित करना है। तो यह कौन सी संख्या 3 है, संख्या 3 को खुद से गुणित करना है, हमने खुद से गुणित कर दिया, और इसका जो गुणनफल आएगा, गुणनफल इसका क्या आएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार 3 त्रिके 9, यानी कि 3 का वर्ग 3 त्रिके 9 क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हमने 3 में किया तो गुणनफल हमारा क्या आया, 3 त्रिके 9, गुणनफल हमारा 9 है, यही 9 आपका क्या है, वर्ग है, 9 क्या है आपका, वर्ग है। या इसी को आप दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं, 3 इंटू 3, कितनी बार 3 लिखा गया, 2 बार, तो हो जाएगा 3 के घाते 2 हमने इसलिए किया क्योंकि 3 2 बार यहाँ पे लिखा, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, तो हमने 3 के घाते 2 हमने कर दिया। इसी तरह से देखिए 4 का निकालिए आप, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 बराबर 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए आप, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 4 इंटू 4 इसका गुणनफल क्या आएगा, 16 आएगा, 4 चौके 16। इसी को आप दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं, 4 के घाते 2 हमने क्यों किया, 4 2 बार लिखा गया इसलिए 4 के घाते 2 हमने कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ यह वर्ग निकालना आपको समझ में आ गया होगा।
तो आप देखिए आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि आप 15 का वर्ग निकालिए। जैसे यहाँ पे छोटा छोटा था तो आपको समझ में आ गया। आगे देखिए थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 15 का वर्ग, 15 का वर्ग क्या हो जाएगा? 15 इंटू 15 बराबर क्या हो जाएगा? 15 का गुणा जब 15 में करेंगे तो इसका जो गुणनफल आएगा आप गुणा करके देख लीजिएगा। 15 इंटू 15 करेंगे तो आपका आएगा 225। कितना आएगा? 225। या इसी को दूसरे भाषा में यह भी कह सकते हैं 15 घाते 2, 15 घाते 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, इससे घबराइएगा नहीं। अगर कहीं से आपको, जैसे यहाँ पे 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो इसको आप 3 ऐसे भी आप पहले भी लिख सकते हैं। 3 के घाते 2 बराबर 3 इंटू 3 बराबर 3 3 के क्या हो जाएगा? 9। मतलब इसको कहीं भी आगे पीछे इधर उधर लिखें, लेकिन सभी का मतलब क्या होता है? एक ही होगा। सभी का मतलब आपका एक ही होगा, चाहे 3 इंटू 3 पहले लिखें या बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया। तो आपका यहाँ से 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 के घाते 2 भी लिख सकते हैं, बराबर इसी को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और बराबर इसी को आप 3 3 के 9 भी लिख सकते हैं। तो या 9 को आप पहले भी लिख सकते हैं। कहीं पे अगर 3 का वर्ग पूछता है तो 9 को पहले भी लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है 3 3 के 9 आता है तो आप 9 को पहले भी लिख सकते हैं, 3 की स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 को इधर आगे पीछे। यानी कि आगे पीछे लिखने से आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। इसी तरह से आप एक और समझ लीजिए, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा? फिर आपका हो जाएगा 25 गुणित 25, गुणनफल आपका कितना आएगा? 25 गुणे 25। इसका गुणनफल करेंगे तो आपका आएगा 625। क्या आएगा? 625। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 25 के घाते 2। अगला हम बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्या, कि पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे आप मालूम करेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिया है, 4 उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण 36 को बताना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, और दूसरा बताना है कि 24 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तीसरा बताना है कि 64 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, अगला आपको बताना है कि 72 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। देखिए इसको कैसे आप पता करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 36, ठीक है, आपका क्या दिया हुआ है 36। तो पहले 36 को कैसे ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो अगला जो मेथड होगा इसका, एक तो यह है कि गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, भाग विधि से आप कर सकते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, इसको पता करने के लिए 36 लिख लीजिए। 36 को क्या करिए आप, भाग विधि से निकालिए, ठीक है। इसमें सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, एक को छोड़कर। तो सबसे पहले इसको 2 से भाग दीजिए। 36 में क्या करिए, 2 से भाग दीजिए आप। तो क्या आएगा, 2 से जब 36 में भाग देंगे तो यह आएगा 18। 2 एकम 2, 2 8 16। तो 2 से हमने क्या 36 में भाग दिया, और भागफल हमारा कितना है 18। फिर क्या करिए 18 में जो है 2 से फिर से भाग दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको यह समझना हो कि यह 2 हमने कहाँ से लिया। सबसे छोटी संख्या से आपको स्टार्ट करना है कि यह कटता है कि नहीं कटता है। सबसे पहले 2 से, अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 से ट्राई करना है, 3 से नहीं कटता है तो 4 से ट्राई करना है, अगर 4 से भी यह संख्या नहीं कट रही है तो आपको 5 से ट्राई करना है। इसी तरह से आगे एक एक अंक आपको बढ़ना है। तो हमने 2 से देखा कि यह जो 36 है कट जा रहा है, तो हमने 2 से भाग दिया, और फिर देखा भाग देने पे 36 में 2 से 18 आया। फिर 18 में 2 से हमने देखा कि 2 से भाग चला जाएगा, 2 9 बार में कटेगा, 2 9 18। तो भागफल को नीचे लिखना है, 2 9 18। फिर देखिए 9 किस संख्या से कटेगा, 9 देखिए 2 के पहाड़े में नहीं आता है, या यह कह सकते हैं कि 2 से यह 9 नहीं कटेगा। 2 से नहीं कटेगा तो अगला संख्या चलते हैं 3 से, देखते हैं 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। 9, 3 दूनी 6, 3 3 के 9। देखिए 3 से कट जा रहा है, ये कितनी बार में कट रहा है, 3 3 के 3 बार में कट रहा है 9, 3 3 के तो हो जाएगा 3 नीचे। फिर इसके बाद 3 देखिए किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। तो क्या आ जाएगा आपका नीचे, 3 एक कम, एक बार गया, 1 आ गया। लास्ट में भागफल कितना है आपका, 1 आ गया। इसी पे आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। आपको यहाँ से क्या क्या मिला, उसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। 2 2 3 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ से हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा
2 गुणित 2, यहाँ से देखिए 2 गुणित 2 हमने ले लिया, फिर 3 गुणित 3 है, 3 गुणे 3 कर लीजिए, 3 गुणे 3। इसके बाद देखिए आपको पता करना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या 36 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। आपको क्या करना है, समान संख्या का जोड़ा बनाना है। समान संख्या का क्या करना है, जोड़ा बनाना है। यहाँ पे देखिए 1 2 2 2 है, तो इसका क्या करिए, जोड़ा बना लीजिए। यहाँ से 1 2 आएगा, ठीक। यहाँ से देखिए क्या, इसको भी जोड़ा बना लीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा 3। तो यहाँ से 2 और 3 का गुणा करिए, क्या हो जाएगा 6, आपका 6 आ गया। यानी कि देखिए कोई भी सिंगल बच नहीं रहा है ना इस गुणनखंड में। इसमें देखिए जोड़ा बन गया, जो भी अभाज्य गुणनखंड आया था हमारा, जो अभाज्य गुणनखंड आया था उसका जोड़ा बन गया या युग्म बन गया, 2 2 का युग्म बन गया। इसका मतलब ये 36 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अतः 36 हमारा क्या है, 36 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको मालूम चल गया कि 36 क्या है, आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी गुणनखंड अकेले बच नहीं रहा है। यहाँ से जो हमने पेयर जोड़ा बनाया हुआ है, देखिए 2 2 का एक जोड़ा, 3 3 का जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। इसका मतलब क्या है, 36 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए अगला इसी तरह से हल करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है आपका 24 है, तो फिर इसको भाग विधि से हल करते हैं। मैंने आपको भाग विधि बताया हुआ है। तो देखिए आपका 24 को हल करते हैं। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। फिर देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। हमने 24 में 2 से भाग दिया तो भागफल हमारा 12 आया। फिर देखिए 2 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, कितनी बार में कट रहा है, 2 6 12, 6 बार में आ रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा 6। फिर इसके बाद 6 देखिए कितने से कटेगा, 2 से ही कट रहा है। फिर तो हो जाएगा क्या आपका 2 3, 3 बार में 6 कट रहा है, तो 3 इधर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए 3 2 से नहीं कटेगा, तो फिर आगे बढ़ेंगे 3 से काटेंगे, तो 3 से एक बार में कट जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या हमें गुणनखंड क्या मिला, देखिए आपका गुणनखंड हमें क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर लास्ट में 3 है। देखिए 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार हमने कर लिया। तो आपको अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें देखिए 2 2 का पेयर बनाइए आप। देखिए इसका एक पेयर तो बन गया, लेकिन देखिए ये 2 अकेला बच जा रहा है और फिर आगे 3 भी अकेला बच जा रहा है। देखिए इसमें क्या पेयर नहीं बन पा रहा है, क्या पेयर आपका देखिए 2 अकेला बच जा रहा है और 3 भी यहाँ पे क्या अकेला बन जा रहा है। इसका मतलब जोड़ा इन 2 और 1 3 का जो है जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 24 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, हमने आपको ऊपर हल करके बताया कि 24 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। आप नोट करके लिख लीजिए इसको कि 24 पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा 64 है। 64 को फिर हम एक ही मेथड से समझेंगे। 64 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कैसे करते हैं वो हमने आपको बता रखा है। देखिए 64 लिख लीजिए आप, फिर इसको देखिए 2 से काटना शुरू करिए। 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 3 3, 2 दूनी 4 आएगा आपका कितना 32। 64 में 2 से हमने भाग दिया तो भागफल हमारा 32 आया, ठीक है। फिर 32 में 2 से फिर से भाग दीजिए, तो 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 2 से भाग 2 इकाई दे, 2 6 12। आप 32 में 2 से भाग दीजिएगा, भागफल आपका 16 ही आएगा। फिर इसको देखिए 2 से फिर कट रहा है, तो हो जाएगा आपका 2 2 8 8 बार में कट रहा है, तो नीचे हमने 8 लिख दिया। फिर देखिए 8 2 से फिर से कट जाएगा, तो कितनी बार में कटेगा 2 4 के 4 बार, तो हमने नीचे 4 लिख दिया। तो फिर ये 4 देखिए फिर 2 से कट रहा है, 4 जो है 2 से कट रहा है, तो फिर 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी, तो नीचे कितना आएगा 2। फिर ये 2 फिर 2 से कट जाएगा, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 1 कम 1 बार। जैसे ही 1 आएगा फिर वहीं पे आपको रुक जाना है। जैसे ही नीचे यहाँ पे भागफल 1 आ जाएगा, वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, ये जो इधर आया हुआ है ये पूरा आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। फिर इसके बाद आपको 2 2 का पेयर बनाना है, तो यहाँ से आपका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपका क्या क्या हो जाएगा,
जितनी बार ये आया है उतनी बार यहाँ पे गुणित में करके लिख दीजिए, तो वहीं आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 4 बार हमने लिखा हुआ है, 2 बार और लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 इंटू 2। फिर इसके बाद देखिए 2 2 का आपको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। अगर पूरा जोड़ा बन गया, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर कोई भी 1 2 छूट जाता है, उसका जोड़ा नहीं बनता है, तो 64 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो चलिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। देखिए इसका 2 और 2 का हमने जोड़ा बनाया, बन गया। फिर अगला 2 और 2 का जोड़ा बनाया, बन गया। फिर अगला 2 और 2 का जोड़ा बनाया, बन गया। इसमें 3 जोड़ा बन रहा है आपका। कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 का और 2 का और यहाँ से 2 का, यानी कि 3 जोड़ा जो है 2 का बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ा आपका बन रहा है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यह जो 64 है पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 2 का जोड़ा क्या है, बन गया आपका। क्या जोड़ा है, यहाँ से 2 2 का 1 2 2 का 2, फिर एक तीसरा जोड़ा बन गया, यानी कि 3 जोड़ा आपका क्या बन गया। अभाज्य गुणनखंड जो आया था उसमें जो है जोड़ा आपका बन गया, कोई भी अकेले 2 नहीं बच रहा है। इसका मतलब 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 64 जो है आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर अगला देखिए 72 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए फिर वही आपका यही कंसेप्ट रहेगा। क्या करिए आप 72 में फिर से वही भागफल विधि से निकालिए, आपका हो जाएगा क्या, 72 में क्या करिए 2 से भाग दीजिए, तो हो जाएगा 2 3 6 1 2 6 12 36 आएगा। फिर 36 में 2 से भाग दीजिए, तो भागफल आपका कितना आएगा, 18 आएगा। फिर 18 में 2 से भाग दीजिए, तो 2 9 बार में जाएगा। फिर उसके बाद क्या करिए आप, 2 9, फिर 9 देखिए आ गया, 2 से नहीं कटेगा, फिर आगे बढ़ते 3 से काटते हैं इसको, तो 3 से आपका कट जा रहा है। 3 तरीके कितनी बार में कट रहा है, 3 बार में, 3 तरीके 9 होता है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर लास्ट में 3 से इसमें भाग देंगे, तो 3 1 कम, नीचे कितना आ गया, भागफल 1 आ गया। बस यहीं पे आपको रुक जाना है। फिर देखिए आपका अभाज्य गुणनखंड है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो ये लिखा हुआ है इसी को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं। इंटू आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये जो लिखा था यहाँ पे हमने इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए आपका जोड़ा बनाइए, 2 और 2 का एक जोड़ा, ये देखिए 2 और कहीं 2 मिल रहा है, 2 नहीं, ये 2 क्या आपका सिंगल बच जा रहा है, और ये 3 और 3 का भी जोड़ा बन जा रहा है, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर नहीं मिल रहा है। अगर कोई भी पेयर नहीं मिलेगा, किसी भी संख्या का अगर पेयर नहीं मिला, इसका मतलब यह जो संख्या होगी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी कि यहाँ से आप यह कह सकते हैं 2 का जोड़ा नहीं मिला, 2 का जोड़ा नहीं मिला, इसका मतलब हो गया कि 72 जो है आपका 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप यहाँ से कह दीजिए कि 72 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हो गया आपका पूर्ण वर्ग संख्या, हमने यहाँ से आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए हमने यहाँ से भाग देते हैं, जैसे ये 36 आपके दिमाग 36 कहाँ से आया, तो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ कि आप 72 से जैसा कि भाग देते हैं, आप भाग दे लीजिए 2 से इसमें भाग देंगे, आपको 3 बार जाएगा, 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, फिर 2 आएगा, फिर 2 6 12। देखिए शेषफल आपका 0 0 आ गया ना, यानी कि भागफल क्या आया, 36 आया ना, तो यहीं नीचे 36 लिखा। फिर 36 में 2 से भाग दिया तो 18 आया। इसी तरह से नीचे हमने किया हुआ है, तो आप ऐसा बेसिक समझ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो कुल 9 गुणधर्म आपकी किताब में भी दिया हुआ है, हम उसी पे चर्चा करेंगे, तो आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, कुल 9 गुणधर्म है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। फिर उसके बाद हम जब वीडियो बना के देंगे आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा।